दोस्तों, एयर इंडिया और एयरबस के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील हुई है और ये डील जो है ये सिर्फ ये दो कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दो देश यानी कि भारत और फ्रांस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस डिस्कशन में हम इस डील के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ साथ भारत और फ्रांस के रिलेशंस जो हैं उस पर भी एक डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की एक वर्चुअल मीटिंग हुई फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन साहब के साथ, और ये मीटिंग के पीछे मेन रीज़न रहा वो थी ये डील जो है ये एयर इंडिया ने अनाउंस की। एयर इंडिया एयरबस जो है वो एक प्लेन बनाने वाली कंपनी है, एंड रिमेंबर ये एयरबस कंपनी जो है ये फ्रांस की कंपनी है। तो एयर इंडिया पहले सरकारी कंपनी थी, अब टाटा की है। तो एयर इंडिया ने 250 एरोप्लेन्स जो है वो एयर बस से खरीदने का एक अनाउंसमेंट जो है वो किया है। इसके साथ मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि फ्रांस जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिक्स में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे हैं। बिकॉज वी नो फाइटर जेट की बात करें तो हम मिराज तो यूज़ करते ही थे, अब हमारे पास रफाल जो है वो भी आ चुके हैं। और इसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी कंपनी जो है एयर इंडिया, वो एयर बस से 250 प्लेन खरीदने का ऐलान करती है। इसके साथ डिफेंस में भी फ्रांस के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, राइट। फ्रांस इन सारी टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी आगे हैं। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हम हमारे देश में बना रहे हैं। फ्रेंच टेक्नोलॉजी यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है और हम ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर सबमरीन्स बना रहे हैं। 5 सबमरीन्स ऑलरेडी नेवी के पास आ चुकी हैं। लास्ट सबमरीन जो है वो होपफुली नेक्स्ट ईयर तक नेवी के पास आ जाएगी। तो विनो के इंडिया और फ्रांस के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी रोबस्ट है। एयर इंडिया ने बेसिकली ट्यूसडे को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि 470 एरोप्लेन्स जो हैं वो एयर इंडिया खरीदने वाला है दो कंपनीज से। एक है एयरबस जो फ्रांस की कंपनी है और एक है बोइंग जो है, याद रखिएगा, ये यूएसए की कंपनी है। और ये जो 470 टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं इसमें से 260 जो हैं ये वाइड बॉडी प्लेन्स हैं। दोस्तों, वाइड बॉडी प्लेन्स नाम से ही पता चल जाता है कि इसका इस्तेमाल जो है वो पैसेंजर्स के लिए किया जाएगा। और वाइड बॉडी प्लेन में एक साथ आप बहुत सारे पैसेंजर्स को हैं उनको लेकर उड़ सकते हैं, राइट। तो अब भारत इतने सारे या फिर भारत की एक कंपनी जो है एरोप्लेन की कंपनी जो है, इन द सेंस कि ये जो फ्लाइट की कंपनी है, कमर्शियल फ्लाइट की कंपनी, इतने सारे प्लेन्स ऑर्डर कर रही है, 260 वाइड बॉडी प्लेन्स। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो सिविल एविएशन है इसमें जो प्लेन्स है या फिर फ्लाइट्स जो हैं इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लोग जो है वो अब फ्लाइट से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये नंबर जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इसी के साथ साथ एयर इंडिया जो है वो दुनिया के दूसरे देशों तक भी अपनी फ़्लाइट्स जो है वो लेकर जाएगी। वैसे जा ही रही हैं, लेकिन और ज़्यादा अपना एक्सपांशन या फिर और ज़्यादा अपनी रीच जो है उसको एक्सपांड करने का एक रोबस्ट प्लान जो है वो एयर इंडिया के पास है। दैट्स द रीज़न कि इतने सारे प्लेन्स जो हैं वो एक साथ ऑर्डर किए हैं। एयर इंडिया के जो सीईओ हैं कैम्पबेल विल्सन, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, उनके शब्द देखिए। It is not just the largest order ever made by an Indian airline, it is one of the largest single aircraft order by any airline anywhere ever, and testifies to India's unique combination of extraordinary scale and growth opportunity. ये लार्जेस्ट ऑर्डर तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ ये चीज़ जो है वो ये दिखाती है कि भारत जो है, यहाँ का सिविल एविएशन क्षेत्र जो है, इसका स्केल और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसी वजह से एक कंपनी जो है वो इतने सारे प्लेन्स जो है वो ख़रीदने का ऑर्डर दे रही है। अब हम इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बताया है कि ये डील जो है ये ऐतिहासिक डील है, और ये डील यही दिखाती है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा मजबूत ही होती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये बताया कि हमारे देश में एयरक्राफ्ट की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, और आने वाले 15 सालों के अंदर पता है भारत को कितने एयरक्राफ्ट चाहिए?
2000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट चाहिए। अगर आप ईयर वाइज कैलकुलेट करेंगे तो इट्स लाइक 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो हैं वो हमें हर साल चाहिए। तब जाकर 15 सालों के अंदर ये 2000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। ये इस बात का इशारा है कि आने वाले समय में भारत के लोग जो हैं वो फ्लाइट्स का इस्तेमाल और ज़्यादा करेंगे। आप अगर 10-15 साल पहले की सिचुएशन देखें और आज की सिचुएशन देखें तो विनो के हम ज़्यादा फ्लाइट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं और आने वाले समय में इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉमन थिंग, राइट। और प्राइस भी जो है वो कम हो जाएगी। पीएम मोदी साहब ने यह भी बताया कि अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें इन टर्म्स ऑफ एविएशन सेक्टर, तो आने वाले समय में भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट बनने वाला है। और आपके लिए एक रिसर्च का क्वेश्चन है, आप बताइए नंबर 1 सिविल एविएशन, ये जो लार्जेस्ट मार्केट है ग्लोबल मार्केट, नंबर 1 पर कौन है और नंबर 2 पर कौन है? ये 2 आंसर्स जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने हैं। इसी के साथ साथ अब जब हमारा ये सिविल एविएशन एक्सपांड हो रहा है, इसका मतलब ये भी है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, खास करके मेड इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत। यानी कि भारत जो है वो हमारे देश में ही हम नए एयरक्राफ्ट को पैदा करेंगे, हमारे देश के लिए तो यूज़ करेंगे ही, इसी के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एरोप्लेन्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्लेन यहाँ पर बने, एरोप्लेन्स के साथ जुड़े हुए बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो भारत में बनाए जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आने वाले समय में एविएशन सेक्टर में भारत अपने आप को किस जगह पर प्लेस करना चाहता है? हम अपने आप को MRO हब बनाना चाहते हैं, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। अगर कोई प्लेन है, राइट, तो उसका मेंटेनेंस है, रेगुलर सर्विस, जैसे हम हमारी कार्स की सर्विस करवाते हैं तो वैसे ये प्लेन जो होता है उसकी भी सर्विस होती है, मरम्मत हो गई, रिपेयर हो गया, ओवरहॉल हो गया। तो ये सारी चीज़ों का हब जो है वो भारत बनना चाहता है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज, राइट। और हमारे पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी हैं, टेक्निकल स्किल वाले लोग भी यहाँ पर हैं, तो इसको सेटअप करना जो है वो इजी होगा। और इसी के साथ साथ एविएशन सेक्टर जो है एक ऐसा क्षेत्र है, जब एविएशन सेक्टर परफॉर्म करता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको फ़ायदा होता है। तो हमारे देश के ग्रोथ के लिए ये जो सिविल एविएशन क्षेत्र है इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने यह भी बताया कि दोनों देश जो हैं वो मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को लेकर काम कर रहे हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं और हेल्थ सिक्योरिटी में भी हमारी पार्टनरशिप है। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फ्रांस की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि फ्रांस में एक रूल है कि जो सुपरमार्केट्स होती हैं तो उनमें जो लेट्स से ब्रेड हैं, राइट, तो ब्रेड की विनो के वैलिडिटी जो है वो 3-4 दिन की होती है। तो जो लास्ट डे होता है, अगर लास्ट दिन तक वो ब्रेड जो है वो नहीं बिकी तो फिर जो सुपरमार्केट है उसको ये ब्रेड का पैकेट जो है, ये पैकेट जो है वो गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो वे सारी NGOs को पहुंचा देना है जो गरीब लोगों को खाना पीना प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये फूड जो है वो वेस्ट ना हो। ऐसी कोई चीज़ जो है वो हमारे देश में भी हम कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इसके साथ आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई, इस मीटिंग में इमैनुअल मैक्रोन साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को थैंक यू कहा कि भारत ने पेरिस को चुना, यानी कि फ्रांस को चुना, और इन टर्म्स ऑफ दिस एरोस्पेस सेक्टर। और ये हमारे लिए खुशी की बात है और ये इसी बात का इशारा है कि दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आगे हमें मिलने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ मिलकर फ्रांस ने बहुत सारी चीज़ें अचीव की है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि स्पेस, साइबर, डिफेंस एंड एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन की बात आती है तो हाउ कैन वी फॉरगेट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था। And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. Do support Mission Life. God bless you all. Jai Hind.